नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज एक बेहतरीन जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। देखिए, वर्तमान में अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो कोई बड़ी भर्ती बेरोजगारों के सामने नहीं है, ना तो शिक्षक भर्तियां और ना ही अन्य है। दोस्तों, सभी जो बेरोजगार साथी है वो इंतजार कर रहे हैं सफाई कर्मचारी भर्ती का, जो लगभग 13,184 पदों पर आयोजित की जा रही है दोस्तों, जिसके ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। अब प्रैक्टिकल का इंटरव्यू सभी साथियों को है। उसी को लेकर जो आज न्यूज आई है वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बड़ी बात, जिस अनुभव प्रमाण पत्र की हम बात करते हैं, अनुभव पत्र की बात करते हैं, उसको लेकर भी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में रहेगी कि कहां कहां के अनुभव प्रमाण पत्र है वो इसके अंदर वैध रहेंगे। समझ गए? तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यूज है आज की आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा वीडियो के अंदर आज आपको एक बेहतरीन जानकारी प्रैक्टिकल को लेकर दी जाएगी। प्रैक्टिकल के अंदर नाली सफाई का काम कैसे करना है, नाली सफाई कैसे करनी है, उसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी है वो दी जाएगी यहां पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आपने इस भर्ती के अंदर सफाई कर्मचारी के अंदर फॉर्म लगाया है। दोस्तों, पहले तो देख लीजिए, ये हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, अब चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार। यानी हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया, किसी भी प्रकार की रोक इस भर्ती पर अब नहीं लगने वाली है। यह भर्ती कंप्लीट होगी। दोस्तों, समझ गए? अब आपकी दिक्कत यह है कि सर आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कैसे होगी भर्ती, यही है ना, उसका भी संशय दूर कर देंगे। सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बेरोजगारों का संशय दूर देने होंगे प्रैक्टिकल और इंटरव्यू। प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के माध्यम से इस भर्ती का है जो आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर में 13,184 पदों पर होनी है भर्ती। 8.39 लाख ने किए हैं आवेदन। 8,39,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अब यहां पे देखिए, सर्वाधिक जो आवेदन है, यह मानकर चलिए कि 5,60,000 के आसपास जो आवेदन है वो सिर्फ ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज से किए गए हैं। दोस्तों, जयपुर ग्रेटर की तो चलती है क्योंकि 3,670 पोस्ट है, लेकिन जहां पर 2,26,000 आवेदन हुए हैं हेरिटेज, वहां पर सिर्फ 108 पद है। दोस्तों, समझ गए? अब चलिए दोस्तों, आगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या भर्ती की दिक्कत आई थी, क्यों ये भर्ती अटकी हुई थी, तो उसके बारे में देखिए यहां पे। और सबसे बड़ा चीज है अनुभव प्रमाण पत्र, जिसके बारे में जानकारी दे दूंगा। एक एक अनुभव प्रमाण पत्र कौन से चलेंगे वो भी आपको बता दूंगा। दोस्तों, यहां से देखिए आराम से आप। प्रार्थी के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे आपको साफ दिखाई दे, कोई दिक्कत ना हो आपको। प्रार्थी के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि पूर्व में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया लॉटरी के जरिए की गई थी, वहीं भर्ती नियमों में संशोधन किया गया था, वह उन्हें हाईकोर्ट ने भी स्वीकृति दी थी। पहले भी अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा था कि सफाई कर्मियों की भर्ती में न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं है, केवल साक्षात्कार व अन्य माध्यम के जरिए भर्तियां होने के लिए ये पर फर्जीवाड़े की संभावना रहती है। लेकिन मौजूदा भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नियमों में बदलाव किया है। साथ ही प्रार्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया, लेकिन उनका चयन इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। जो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए थे उनको भर्ती में शामिल किया गया, लेकिन याचिका के अंतर्गत। समझ गए? आगे देखिए, जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश मोहम्मद रईस की याचिका पर दिया। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 18 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी, लेकिन साफ कर दिया है भर्ती प्रक्रिया सरकार करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉटरी सिस्टम ये नहीं है कि पूरी भर्ती में लॉटरी सिस्टम लागू किया जाए, यह सरकार पर है कि सरकार इस भर्ती में क्या करती है, लॉटरी सिस्टम लागू करती है या अन्य सिस्टम लागू करती है। दोस्तों, अब इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने कल ही आपको जानकारी दे दी थी, यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपकी स्क्रीन पर इसको लेकर आया हूं मैं। समिति में
ये लोग होंगे शामिल। कौन कौन लोग शामिल होंगे और कहां कहां के सर्टिफिकेट होंगे, माने इंपॉर्टेंट चीज समझ गए। देखिए, साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए 6 लोगों की टीम बनाई गई है। इस समिति का अध्यक्ष होगा महापौर, सभापति या अध्यक्ष, संबंधित नगरीय निकाय होंगे अध्यक्ष। तो इसके सदस्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, तहसीलदार, जिला कलेक्टर से मनोनीत, उप महापौर, उप सभापति, उपाध्यक्ष, सफाई समिति का अध्यक्ष, सहायक अभियंता, ठोस कचरा प्रबंधक, मुख्य व वरिष्ठतम सफाई निरीक्षक, ठोस कचरा प्रबंधक एवं सदस्य सचिव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। ये अधिकारी आपका प्रैक्टिकल, आपका इंटरव्यू लेने का काम करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात थी वो थी हमारी कि कहाँ का सर्टिफिकेट इसके अंदर मान्य होगा। तो देख लीजिए ये चीज, किसी भी निगम, सेंट्रल व स्टेट का कोई भी विभाग हो, इनसे जुड़ी हुई कोई भी संस्था हो, अर्ध सरकारी संस्था हो, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेंट्रल व स्टेट से जुड़े किसी भी संस्था से काम कर रहा हो, तो वहाँ का सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा निजी संस्थाओं में स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, होटल है, फैक्ट्री है व घर है, दुकान है, मॉल है, इसके अलावा जहाँ पर भी सफाई कर्मचारी की ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर ऐसी जगह जहां पर सफाई कर्मचारी की जरूरत होती है और सफाई का काम होता है, वहां पर दोस्तों। तो यह जानकारी थी। अब कोई रुकावट इस भर्ती में नहीं आने वाली है। और सबसे जो बड़ी रुकावट हमारी बनी हुई है वो है एडमिट कार्ड। चलिए पहले एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे साथी यहां पर आए हैं। पहली बात, आचार संहिता। आचार संहिता से इस भर्ती पर अब रोक नहीं लगेगी। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलना और जिस भर्ती के आवेदन हो चुके होते हैं, फॉर्म भरे जा चुके होते हैं, विज्ञप्ति आ चुकी होती है, उस भर्ती पर आचार संहिता से रोक नहीं लगती है। आचार संहिता से रोक उस भर्ती पर लगती है जिसको वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिली हो। समझ गए आप। यहां पे इसके एडमिट कार्ड है जो आपके 20 से 25 सितंबर के मध्य जारी किए जाएंगे। और ये एडमिट कार्ड जो आपके आएंगे वो आएंगे प्रैक्टिकल के लिए। किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए आएंगे। प्रैक्टिकल जो आपका 50 अंक का होना है, उसके अंदर एक फिक्स क्राइटेरिया रखा जाता है। लगभग 15 गुना, जहां पर जितनी सीटें उनकी 15 गुना बढ़ती है, उनको प्रैक्टिकल के अंदर क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। समझ गए। अब प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारे आपके काम होंगे और उनमें से ही एक काम आपका है, वो है नाली सफाई, जिसके बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं नाली की सफाई दोस्तों। उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए, जो साथी सफाई कर्मचारी के प्रैक्टिकल देने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जानकारी के साथ इसी प्रकार की जानकारियां लेकर आ रहे हैं हम, जिनसे उनका अच्छा प्रैक्टिकल जाए दोस्तों। प्रैक्टिकल जो आपका 50 अंक का होगा। पहले मैं नाली बता देता हूं कि नाली किस किस प्रकार की हो सकती है। देखिए, नाली ये आपका शावर लगा हुआ है, समझ गए। इसके नीचे नाली इस प्रकार घूमी हुई भी होती है, या आप शौचालय मान सकते हैं, जिसके अंदर जो नीचे प्लेट लगी हुई होती है, उसके अंदर जो नाली जाती है वो इसी प्रकार घूमी हुई होती है दोस्तों। दूसरी एक सीधी नाली भी होती है, इस प्रकार से सीधी नाली भी होती है। तीसरी नाली जो यहां से निकली है और फिर ऐसे घूम जाती है, घूमी हुई नाली भी होती है। अब दिक्कत क्या आती है कि बहुत बार कुछ कचरा आता है जो जैसे यहां पर जाम हो गया, कचरा आता है यहां पर जाम हो गया, कचरा आया और यहां पर जाम हो गया। अब ये इधर तो कहां पर खुल रही है? सीवरेज लाइन के अंदर खुल रही है। यहां से ये सीवरेज लाइन में खुल रही है, ये खुल रही है और ये भी खुल रही है आपकी। अब ये कचरा आपको या तो यहां से निकालना है, या यहां से निकालना है, या यहां से निकालना है। तो इसका उपाय क्या होगा? पहला उपाय गर्म पानी, खोलता हुआ जो पानी होता है वो इसके अंदर आप डालिए, शायद उससे ये ओपन हो जाएगी। समझे आप? यहां पे खोलता हुआ पानी डालेंगे तो उससे शायद लगभग चांस है कि उससे ओपन हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, बहुत बार कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो पानी से नहीं निकलता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए क्या करोगे दोस्तों? उसके लिए आता है लिक्विड। क्या आता है? लिक्विड।
लिक्विड डालेंगे, शायद लिक्विड से हो सकता है। लिक्विड से नहीं होता है तो 3 नंबर पे आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, ये देखिए ये पूछे जा सकते हैं आपसे, और आपको अगर नाली रुकी हुई हो और उसकी सफाई करनी है, नाली उसकी बात कर रहे हैं जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन वाली नाली की बात है, ये खुली नालियों की बात नहीं है, पाइपलाइन वाली की, समझ गए। अब देखिए डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का आप प्रयोग कर सकते हो कि सर डिटर्जेंट भी हमने डाला और डिटर्जेंट से भी ये तो नहीं खुला। 4 नंबर पे आपका आएगा बेकिंग सोडा, ये नाम रट लेना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर हम डालते हैं तो लगभग यह चांस होगा कि आपका है जो रुका हुआ भाग है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बार भी नहीं ओपन हुआ, फिर हम क्या करें? फिर आपको वहां तक पहुंचना होगा, लेकिन कैसे पहुंचे? तो उसके लिए एक नाली सफाई का यंत्र आता है जिसको सफाई कर्मी काम में लेते हैं। वो कैसा बना हुआ होता है? यहां पर उसके स्प्रिंग लगी होती है, यहां पे ये स्प्रिंग है उसकी, और फिर यहां पर ये पतला सा होता है आपका, लंबा सा, और आगे इसके इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार का, समझ गए। जब इस स्प्रिंग को अगर आप यहां से दबाओगे, यहां तक ये दबती है, तब तो ये है ना ओपन हो जाता है आगे का गेट जो है मुंह है, और जब इसको छोड़ दोगे तो ये एकदम इसका दूसरा रूप ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाता है। जैसे ही उस कचरे के पास आप पहुंचते हो तो इसको दबाइए, दबाने के बाद ये ओपन होगा, और फिर इसको आगे धकेलिए, आगे धकेलोगे तो वो कचरा कहां पे आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। फिर वापस इसको छोड़ दीजिए तो ये पैक कर लेगा कचरे को और वापस खींच लीजिए। ये है ना आपका, इसमें भी चला जाता है, इसमें भी मुड़कर चला जाता है और सीधा भी चला जाता है, यानी तीनों प्रकार से ये चला जाता है। इसके अंदर कोई रुकावट आपको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, समझ गए। ये 4-5 प्रकार है जिनके द्वारा आप नाली सफाई है वहां पर कर सकते हैं दोस्तों। अब दिक्कत ये आती है कि सर हम नाली सफाई का काम हमने दे तो दिया, लेकिन ये कहां से लेकर आए? ये औजार कहां मिलेगा? तो ये औजार की जो व्यवस्था है ना, वो खुद आपको वहां पर मिल जाएगी, उन्हीं के द्वारा इसकी सफाई जो व्यवस्था है वो की जाएगी, जिसको इसका नाम है वसंत। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं वसंत दोस्तों, समझ गए क्या कहते हैं? इसका नाम है वसंत दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये और बेहतरीन चीज है। तो ये 5 तरीके मैंने यहां पर बताए हैं आपको, ये 5वां यहां पर लिख देता हूं, वसंत। ये ऋतु नहीं है वसंत ऋतु, इसका नाम होता है वसंत, इसको कहते हैं वसंत दोस्तों, समझ गए। ये पहला जो नाली सफाई का काम है, जो तरीका है, मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अब देखिए यहां पर नाली सफाई तो हो गई, लेकिन इसके साथ जो कचरा आपने निकाला है उसका क्या करना है? उस कचरे को आपको सुरक्षित कचरा पात्र तक पहुंचाना है दोस्तों। अब दूसरा है ओपन नाली की सफाई। ओपन नाली जो आपकी इस प्रकार होती है, खुली नाली इस प्रकार होती है ना, इसके अंदर रुकावट आ गई है, इसके अंदर रुकावट आ गई है, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी सफाई कैसे करेंगे? यह भी तो है दोस्तों, ओपन नाली या खुली नाली है, उसकी सफाई कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। इसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहां पर इसमें कचरा जमा हुआ है, यहां पे ये पानी आ रहा है, इधर से ये पानी चल रहा है और यहां पर आकर ये क्या हो गया? जमा हो गया। इसके लिए पहले तो आपको जो कचरा है उसको उठाने का जो औजार आता है, अगर बड़ी नाली है तो फावड़ा आता है, छोटी नाली है तो कन्ने की टाइप का आता है, छोटा फावड़ा आता है, उनके द्वारा। लेकिन साथ के अंदर जो गाड़ी होती है वो आपकी यहां पर होनी चाहिए। ये कचरा यहां से आपने उठाया तो आप यहां पर इसका ढेर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सफाई करनी है। आप वहां पर ढेर दोगे तो वो तो सड़क पे आ जाएगी गंदगी फिर। तो जैसे ही इस कचरे को आपने यहां से उठाया, इसको डाल दीजिए गाड़ी के अंदर, और इसके द्वारा ही करनी है। ये तो नॉर्मल सफाई होती है जो हम अपने घर के बाहर भी करते हैं दोस्तों, देखते हैं हम, नॉर्मल सफाई होती है। बाकी जो अंडरग्राउंड नालियां चलती है, बड़ी नालियां नाले चलते हैं, उनकी सफाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो है जो कल इस टाइम आएगा आपका, उसके अंदर हम जानकारी लेंगे। कैसी लगी आज की जानकारी? एक बार कमेंट करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।